हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इसका, चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस का मतलब क्या है? टू चार्ज अ सब्सटेंस वी शुड ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज फ्रॉम इट इज़ डन बाय रबिंग। देखो, रबिंग की वजह से कोई सब्सटेंस चार्ज होता है। जैसे देखो, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर। और इनकी रबिंग करने पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए इसके, ठीक है। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। यहाँ से गए हैं तो इस पर +2 का चार्ज आ जाएगा, और इसके पास आए हैं तो इसके पास -2 का चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जिसके पास से गए हैं इलेक्ट्रॉन उस पर तो पॉजिटिवली चार्ज आ गया, और जिसके पास आए हैं इलेक्ट्रॉन उसके पास नेगेटिवली चार्ज आ गया। क्लियर हो रही है इतनी कहानी या नहीं? ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जहाँ डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिसके पास एफिशिएंसी हुई है, जिसके पास आए हैं, ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है? और ये सब काम होता है रबिंग से। देखो, रबिंग का मतलब क्या, जैसे आपने 2 स्टोन्स को रब करो तो उसमें से स्पार्किंग सी होती है, ठीक है, तो यानी कि वो चार्ज हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने बारिशों के दिनों में देखा होगा, थंडर स्टॉर्म होता है और हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। बिजली कैसे चमक रही है? वहाँ क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, आपस में रबिंग हो रही है, क्लाउड्स चल रहे हैं तो वो क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो क्या हो रहा है, रबिंग हो रही है उनकी, और चार्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं कि बिजली चमक रही है। तो वो रबिंग की वजह से है, क्योंकि वो चार्ज हुए हैं। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। अब देखो, इस कहानी को समझते हैं कि जो ये कह रहा है कि टू ऐड और रिमूव। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, रिमूव किए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भेजे तो भी चार्ज हो गया, और यहाँ पर क्या है हुआ है, ऐड किए हैं तो ये चार्ज हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ढंग से। जैसे मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और ये रहा बी, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास, 11 है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 16 और प्रोटॉन भी कितने हैं, 16। मतलब ये न्यूट्रल एटम्स हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ भी इक्वल है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गए। अब क्या हुआ, इनकी रबिंग हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब इनकी क्या हुई है, रबिंग हो गई ए और बी की, ठीक है, यहाँ रबिंग हो गई। अब रबिंग से क्या हुआ, रबिंग होने से देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, ये और ये ए है, ये बी है। इसमें क्या हुआ है, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, और प्रोटॉन तो कितने इसके पास, 11 ही है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन पहले 16 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ कितने आ गए, 17 हो गए, एक यहाँ आ गया, और प्रोटॉन कितने यहाँ पर 16 ही है। तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आया है और इसके ऊपर -1 का चार्ज आया है। क्या इतनी बात समझ में आई है नहीं? ये आफ्टर रबिंग की कहानी है। क्लियर हुई है चीज़ या नहीं? ठीक है। तो यानी कि रबिंग से 2 बॉडीज़ क्या होंगी, वो चार्ज होंगी। क्लियर? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमने क्या, कि व्हेन अ ग्लास रोड इज़ रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। जैसे ग्लास रोड है, एक ग्लास रोड है, और इसको सिल्क के क्लॉथ से क्या किया है, रबिंग की है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे वो ग्लास टू सिल्क हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ग्लास टू सिल्क हुए हैं। मान लो ये ग्लास रोड है और ये क्या है, सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। तो ग्लास से कहाँ हुए हैं, सिल्क पे गए हैं, यही बात है। तो मुझे यहीं से पता चल गया कि अगर ग्लास से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही लिख रखा है, सो द ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से सिमिलरली लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि व्हेन इबोनाइट रोड, इबोनाइट क्या होती है, एक हार्ड रबर होती है, ठीक है। इबोनाइट रोड इज़ रब्ड विद फर। फर आपने देखोगे, फर वाले स्वेटर भी पहनते हैं ना सर्दियों में, और वहाँ पर भी आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सोकर उठते हो और उस स्वेटर में से आवाज़ आती है जब आप उसको निकालते हो, क्योंकि रबिंग हो जाती है, जब आप निकालते हो रबिंग होती है, तो वो जो आवाज़ सी आती है वो क्या है, कि वो चार्ज है, ठीक है ना। तो देन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू इबोनाइट। अब इबोनाइट और फर को जब हमने क्या किया है, रबिंग की उसकी, तब क्या हुआ है, फर से इबोनाइट पे हुए हैं। मतलब मान लीजिए ये हमारे पास फर है और ये इबोनाइट की रोड है, ठीक है। अब फर से इबोनाइट पे हुए ट्रांसफर, तो फर पे पॉजिटिव आएगा और इबोनाइट पे नेगेटिव आएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है सो फर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इबोनाइट रोड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो आपको याद क्या रखना है, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और जिसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इतनी बात याद रहेगी? ठीक है। अब देखो, ये कहानी तो आपके समझ में आ गई चार्जिंग कैसे होती है सब्सटेंस की। अब देखो, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये 2 बातें बताई थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। अब देखो, टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर 11 थे और यहाँ कितने थे, ये 16 थे। इसे आप प्रोटॉन 11 और यहाँ प्रोटॉन 16 थे। जब रबिंग हुई, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया ना इधर, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना गया, एक गया, तो एक ही इसके पास आया। ऐसा तो नहीं इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर एक यहाँ से गया
तो ऑब्वियसली एक ही आया, तो कोई नया चार्ज नहीं आया। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ही इसके पास आया, ये नहीं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाइदर क्रिएटेड, है ना, क्रिएट नहीं हुआ, जितना गया उतना ही आया। नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड मतलब एक अगर यहाँ से गया तो यहाँ ये तो नहीं है कि कोई भी नहीं पहुँचा, जीरो तो नहीं हुआ, जितना गया उतना आया। नॉट डिस्ट्रॉयड, कोई ख़त्म भी नहीं हुआ, तो जितना गया उतना ही आया, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये चार्ज कंजर्व्ड होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो ये क्वांटाइजेशन वाली बात थी, इसको समझो। देखो जैसे ये हमने रबिंग की तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 इस तरीके से है, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हाफ इलेक्ट्रॉन उठ के गया, ये तो नहीं बोल सकते, या 3.2 इलेक्ट्रॉन गए उठ के, ऐसा नहीं बोल सकते। समझ रहे हो बात को? तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, किसी नंबरिंग में ही जाएगा, इसका ये मतलब है। Ne मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अगर Ne की हम बात करें। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है। अब यहाँ चार्ज में भी, जैसे ये चार्ज हमारे पास Ne है, ये भी प्लस माइनस में होगा। जैसे Q अगर प्लस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इससे गए हैं, ठीक है ना। और अगर Q माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर आए हैं। समझ रहे हो इतनी बात? प्लस माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि प्लस का मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, तो Q प्लस का है तो मतलब क्या है, यहाँ से गए हैं इतने इलेक्ट्रॉन, और माइनस में आ जाए तो मतलब क्या है, इतने आए हैं। समझ रहे हो बात को या नहीं? चलो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है, पॉइंटों में नहीं हो सकती। यही मतलब यहाँ क्वांटाइजेशन का है। जैसे मान लो यार कोई यहाँ पर कोई पर्सन्स हैं, मान लो इस तरीके से एग्जांपल समझो, जब वो उठ के यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐसे तो नहीं भेजोगे आप कि 1.5 पर्सन इधर जाओ, या तो 2 जाएंगे या 1 जाएंगे या 4 जाएंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते 4.5 वाले चले जाओ उठ के। इस तरीके से आपने समझना है। तो यहाँ पर ये जो n जो है ये इंटीग्रल वैल्यू है। क्लियर? मतलब इंटीजर की फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और जो मैंने आपको बताया प्लस माइनस जो होगा, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है तो प्लस माइनस में भी होती हैं चीज़ें इंटीजर में, तो प्लस माइनस में इसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या है, गया है चार्ज, समझ रहे हो, और माइनस का मतलब क्या है, आया है चार्ज। ठीक है, ये है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, नेगेटिव वाली एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई होगी कहानी? ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी अब, कि कंजर्व्ड क्या है और क्वांटाइज्ड क्या है। क्लियर है? तो ये चीज़ें पता चल गई होंगी। तो ये था आपके पास चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। कर लोगे इसको? क्लियर? ओके जी, थैंक यू।